मधु, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अपने इस पागलपन में तुम मुझे घसीट रही हो। बाबू पर ये निवारण तो आप ही ने। ये कोई निवारण नहीं है, सब बकवास है, बेकार की बातें हैं ये सब। पर बाबू, हमारे पहले के निवारण भी बचे हुए, वो भी आप नहीं करेंगे? नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब बकवास है। एक मिनट बाबू, क्या कहा आपने? ये सब बकवास, बेकार है, यानी कि ये सारे निवारण झूठे है ना बाबू? और ये बात मुझे पहले से पता चल गई कि ये सारे निवारण एक दिखावा है, आपके दिमाग के बनाए गए निवारण है ना बाबू? क्यों बाबू, क्यों किया आपने ये सब? जवाब दीजिए, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? बस तुम मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रही हो। मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबू, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि मैं आगे से कितना प्यार करती हूँ, ये बगैर परिवार मेरे लिए क्या मायने रखता है। फिर भी आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं ताकि मैं ये घर छोड़कर चले जाऊँ। अब आज तक एक बार ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे कुछ काम दिया और मैंने वो नहीं किया। फिर ये सब क्यों बाबू, क्यों? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? और सुन लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैंने जो भी किया अपने ऋषभ की भलाई के लिए किया, और उसके अलावा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसी बात तो आपके ऋषभ की कसम खाकर कहिए कि ये निवारण, ये प्रार्थना, ये पूजा, ये सब सही है, कुछ झूठ नहीं है। खाइए ना कसम, हाँ खाइए ना। क्या लीजिए आरती की कसम, क्यों नहीं ले रही? हाँ कहिए ना बाबू, क्योंकि आप नहीं ले सकते, आप आरती की झूठी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि ये निवारण झूठ है और आगे के लिए आपका प्यार वो झूठा नहीं। तुम कुछ साबित नहीं कर सकती मधु, कुछ साबित नहीं कर सकती तुम। ये आग बुझा दो मधु, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस आग में जलकर भस्म हो जाओ। तुम कतई साबित नहीं कर सकती कि ये सब कुछ मैंने किया है। आज का सीक्वेंस एक्चुअली बहुत मुद्दत के बाद इस सीरियल में बहुत कह सकते हैं आप भारी भरकम जैसी सीक्वेंस आई है। ये बेसिकली सीक्वेंस ऐसी है कि जहाँ पे मधु को पता चलता है कि पाब्बो उसको बहुत सारे निवारण करने के लिए कह रही थी अलग अलग तत्वों के हिसाब से। तो वो कहती है, तो वो उस चीज़ का मौका ढूंढती है और वो कहती है कि अभी तक तो हमने जो भी 4-5 तत्व यूज़ किए हैं और अग्नि का तत्व रह गया, क्योंकि तब तक मधु को ये पता चल जाता है कि पाब्बो ने जो भी निवारण करवाए थे वो गुरुजी के कहने पे नहीं करवाए थे। उसका ढंग अलग होता है जो गुरुजी के निवारण का था, और पाब्बो का ढंग कुछ अलग था। तो उसको पता चलता है, तो फिर वो जान के ये पूरा निवारण का कार्य बनाती है और वो पाब्बो को कहती है कि आप चलिए, आप भी मेरे साथ कीजिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपने हाथ अग्नि के ऊपर रखने हैं और मेरा हाथ जब जल जाएगा और फिर जब नई चमड़ी आएगी तो उससे निवारण जो है वो पूरा होगा और मेरे सारे दोष चले जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि एक माँ जो है वो भी साथ में करे, तो इसलिए वो आग में वो पाब्बो का भी हाथ डालने की कोशिश करती है। जो मधु की चाल है वो पाब्बो समझ जाती है, तो इसलिए पाब्बो बहुत नाराज़ हो जाती है। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुम क्या करना चाह रही हो? तो पाब्बो भी समझ रही है कि उसके मन में क्या है और मधु भी समझ चुकी है कि पाब्बो के मन में है। तो ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये लीड करती है कि जहाँ पे अब दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे और दोनों आमने सामने आ गए। अब मधु को भी पता है कि पाब्बो क्या चाहती है और पाब्बो को भी पता है कि मधु को पता चल गया है, और आइंदा अब कन्फ्रंटेशन जो है वो एकदम आमने सामने की होगी। वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जैसे पाब्बो जी के गुरुजी ने कहा था कि वो ऋषभ की ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उसके नक्षत्र बहुत ख़राब हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि एक माँ जो है वो अपने बेटे को ऐसे मरने देगी जिसके नक्षत्र ख़राब हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों में मानती है। तो उस वजह से ही पाब्बो पूरी कोशिश कर रही है कि ऋषभ की ज़िंदगी से चली जाए, और वो अंत तक तो कोशिश करेगी है। अभी तक तो निवारण का उसने काफ़ी इस्तेमाल किया है, और आगे चल के अब देखते हैं कि किस तरह से वो क्या क्या करेगी। मतलब मधु को गुस्सा क्या है, अल्टीमेटली पाब्बो जो है वो माँ के दर्जे में है, तो मधु जो भी थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर पाई वो की, और पाब्बो को भी जो भी जवाब अपने हिसाब से देना था वो पाब्बो ने भी किया। तो अभी तो बेसिकली आमना सामना हुआ है, और यहाँ से
ओपन चैलेंज शुरू हो गया दोनों का। हाँ, लेकिन दीपाली तो इसलिए है कि जैसे पापा उसको जो बोलेगी चलो ये कर दो, चलो वो कर दो, तो वो तो दीपाली करेगी। बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं, मैं ये ज़रूर जानती हूँ।